एनसीईआरटी के फिनोल चैप्टर की इंपॉर्टेंट रिएक्शन है कोल्बे रिएक्शन। ये कोल्बे इलेक्ट्रोलाइसिस अलग है, कोल्बे रिएक्शन अलग है, कंफ्यूज नहीं होना है। कोल्बे रिएक्शन अलग है। इस रिएक्शन में क्या होगा कि आपके पास फिनोल है, फिनोल से सैलिसिलिक एसिड बना लेंगे, तो ये रिएक्शन होगी कौन सी? कोल्बे रिएक्शन। अब देखो रिएक्शन क्या होती है, सारी चीजें यहाँ पे कवर करने वाले हैं अपन। ओके, कोल्बे रिएक्शन में जनरली ये रिएक्शन है किसकी? फिनोल की रिएक्शन है। तो आपका जो फिनोल होगा वो रिएक्शन करेगा। अब रिएक्टेंट कौन से होंगे? पहले NaOH आएगा, फिर CO2 भी होगा और साथ में एसिडिक मीडियम भी होगा। तो ये रिएक्शन करके आपको सैलिसिलिक एसिड दे देगा। तो ये बन गया आपका सैलिसिलिक एसिड। अब ये कैसे बना है, इसके लिए इसकी मैकेनिज्म को देखते हैं। देखो ये जो रिएक्शन है ना, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, एरोमेटिक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगी। अब इस रिएक्शन में होता क्या है, जनरली जो फिनोल है वो NaOH के साथ रिएक्शन करके फिनोक्साइड आयन बनाता है। सर फिनोक्साइड आयन क्यों बनाता है? क्योंकि देखो जो फिनोक्साइड आयन होगा ना वो ज्यादा रिएक्टिव होगा किसके थ्रू? जो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगी ना उसके लिए ज्यादा रिएक्टिव होगा कौन? फिनोक्साइड आयन फिनोल की बजाय। तो इसलिए फिनोक्साइड आयन बनता है। वो सारी चीजें बताने वाला हूं, क्या कारण है, रीजन भी बताने वाला हूं यहाँ पे। तो देखो जो फिनोल है, ये अपन ने एक फिनोल ले लिया, ये आ गया फिनोल। फिनोल की रिएक्शन NaOH के साथ करवाई, NaOH, तो ये फॉर्मेशन किया इसने किसका? फिनोक्साइड आयन का। ये O माइनस Na प्लस। अब मेरी बात सुनो, फिनोक्साइड आयन क्यों बना? वही तो कारण बता रहा हूं मैं अभी कि फिनोक्साइड आयन ज्यादा रिएक्टिव होता है किसके लिए? जो एरोमेटिक न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होती, न्यूक्लियोफिलिक नहीं इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होती है उनके लिए, ठीक? क्योंकि इसमें जो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगी। अब देखो मेरी बात सुन लो, जो प्लस M पावर होती है ना O माइनस की, वो ज्यादा होती है किससे? OH नेगेटिव से, ठीक है? ये फिनोक्साइड आयन है, ये O माइनस, तो ये फिनोक्साइड आयन की प्लस M ज्यादा होगी। ये होता है फिनोल OH। अब मेरी बात सुनो, प्लस M O माइनस की ज्यादा, तो ये ज्यादा रिएक्टिव होगा किसके लिए? रिएक्टिव एरोमेटिक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगी ना उसके लिए ज्यादा रिएक्टिव कौन होगा? फिनोक्साइड आयन। ये फिनोक्साइड आयन का फॉर्मेशन हुआ है ना जो, इसलिए इस रिएक्शन में NaOH रिएक्ट करेगा और फिनोक्साइड आयन बनाएगा। इतनी बात क्लियर हो गई? ये फिनोक्साइड आयन बन गया। इस फिनोक्साइड आयन को बॉन्ड फॉर्म में भी लिख सकते हैं, यहां पे डबल बॉन्ड, ये ठीक है। ओके, अब देखो इस पे रिएक्शन क्या होगा, इसके बाद में CO2 आती है। CO2 को आप इस प्रकार भी लिख सकते हैं ना भाई, CO2 की फुल स्ट्रक्चर, CO2 की स्ट्रक्चर क्या होती है? O डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O, यही तो होती है CO2 की स्ट्रक्चर। यहां से ये बॉन्ड यहां गया माइनस, यहां पे प्लस, ये नेगेटिव बॉन्ड यहां पे आएगा और ये जो डबल बॉन्ड है ये यहां गया, ठीक है? अब यहां से अटैक यहां पे हो जाएगा। ओके, सिंपल बात है, ये यहां पे जुड़ जाएगा। तो यहां पे क्या फॉर्मेशन हुआ देखो, मैकेनिज्म याद करना जरूरी नहीं है, ये जो रिएक्शन है ना ये रिएक्शन मेन है आपके लिए। ओके, तो यहां पे डबल बॉन्ड तो यहां गया, ये सिंगल, यहां पे C डबल बॉन्ड O, यहां पे O माइनस, ये रह गया आपका। यहां पे एक हाइड्रोजन भी है। अब क्या करो, यहां से इस हाइड्रोजन को यहां करो, डबल बॉन्ड यहां, तो ये क्या बन जाएगा आपके पास? ये हो गया, इस हाइड्रोजन को निकाला तो डबल बॉन्ड यहां, ये सिंगल OH, ये यहां और C डबल O माइनस। अब जो मीडियम है उसमें H प्लस भी तो था आपके पास। ये जो मीडियम था ये मीडियम में अपन ने H प्लस भी तो डाला है मीडियम में भाई। NaOH काम में आ गया, CO2 काम में आ गया, H प्लस भी तो है, तो ये H प्लस यहां से रिएक्ट करेगा इसके साथ और ये आपका फॉर्मेशन कर देगा सैलिसिलिक एसिड का, C डबल OH, ये हाइड्रोजन यहां पे लग जाएगा। ये है सैलिसिलिक एसिड। सैलिसिलिक एसिड, सैलिसिलिक एसिड का फॉर्मेशन किससे हुआ है? फिनोल से। फिनोल से सैलिसिलिक एसिड बन गया। अब देखो मेरी बात सुनो, ये रिएक्शन है ना इसमें कार्बन
एक कार्बन की संख्या बढ़ गई, ठीक है, तो स्टेप अप रिएक्शन हो गई, पहली बात। दूसरी बात, ये जो रिएक्शन है ना, इसमें आपको ये चीज ध्यान रखनी पड़ेगी कि जो फिनोल और ये बना है, ये है फिनोक्साइड आयन, इसे लिख देते हैं फिनोक्साइड आयन। फिनोक्साइड आयन, जो फिनोक्साइड आयन है ना, ज्यादा रिएक्टिव होता है किसके लिए? जो एरोमेटिक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होती है ना, उनके लिए। तो ये एरोमेटिक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ही तो है, तो फिनोक्साइड आयन की बात। अब फिनोक्साइड आयन क्यों ज्यादा स्टेबल होता है, उसका रीजन है ये, क्योंकि प्लस एम पावर O माइनस की ज्यादा होगी, O माइनस है फिनोक्साइड आयन में, ठीक है, इतनी बात क्लियर। तो ये है कोल्बे रिएक्शन। देखो, कोल्बे इलेक्ट्रोलाइसिस अलग है, कोल्बे रिएक्शन अलग है, दोनों को सेपरेट अलग अलग पढ़ो, ठीक है। थैंक यू सो मच।